वेलकम टू समीरफिकेशन। मेरे सामने है हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। अब इसमें चेंजेस क्या क्या आए हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। क्या है, आपको ये वाली बाइक लेनी चाहिए ओवर टू नॉर्मल वाली स्प्लेंडर प्लस जो आती है, ये भी बता दूंगा आपको कि किन के लिए ये बनी है, किन के लिए वो बनी है। और क्या आपको स्प्लेंडर लेनी चाहिए, बाकी 100 सीसी है ये, वैसे तो 100 सीसी बोलेंगे, 97 है टू बी प्रिसाइज। इस वाली जो प्राइस ब्रैकेट है सेगमेंट को छोड़ के क्यों आपको ये लेनी चाहिए ये भी बताऊंगा मैं। सारी बातें करेंगे। पहली बार आए थे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कार्स एंड मोटरसाइकिल्स के कंटेंट बनाता हूँ और किसी भी लिहाज से ये वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उससे क्या है कि हम क्रिएटर्स को हेल्प होती है और आपके लिए फ्यूचर में बाइक और कार कंटेंट लाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। क्या नया है 2.0 जो है हीरो इसको कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेक 2.0। तो नया क्या है, सामने से आप देखेंगे कि आपको DRL दिख रही होगी। DRL पहले भी आती थी, यहाँ पे आती थी पहले, एंड वो मुझे मतलब बुरी भी नहीं लगती थी, अच्छी भी नहीं लगती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया है, हेडलैम्प में ही जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये वर्टिकली जो है ये ऐसे एच बन रहा है बेसिकली। ये अगर बीच में भी ये लाइट जला देते तो पूरा एच बन जाता। उससे क्या होता, हीरो। अभी भी ये हीरो का एच ही लग रहा है, बस बीच में जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अच्छी लगती है। हेडलैम्प का जो थ्रो है वो भी अच्छा है, डिसेंट है, मैं कहूँगा। लो बीम पे चलाएं। अब छोटी बाइकों में LED आ गया है तो लोग क्या करते हैं, हाई बीम पे चलाते हैं गलियों में और ऐसे रास्तों पे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है, तो सामने वाले को दिक्कत होती है। तो अगर कंपनी आपको कोई फ़ीचर दे रही है तो उसका जो है वो अच्छे से यूज़ करें, जब ज़रूरत हो तब जलाएँ। ऐसे अननेसेसरीली किसी को परेशान ना करें क्योंकि वो एकदम से चुभता है आँखों पर अगर आप पतले रास्तों पर गलियों में चला रहे हो। सजेशन है मेरा एक छोटे बड़े भाई का, जो भी आप मान रहे हैं मुझे, आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पहिए वगैरह हैं वो सब सेम है। इंडिकेटर जो है वो बल्ब ही वाले आते हैं, इनका शेप कुछ ऐसा सा है। अब टायर जो है वो ड्रम ब्रेक के साथ आते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग है, मतलब आगे और पीछे का ब्रेक जुड़ा हुआ है। तो आप आगे का लगाएंगे पीछे का लगाएंगे तो 30% आगे का भी अप्लाई होता है, वाइस वर्सा। 118 इंचज़ का जो है वो टायर लगा हुआ है। एलॉय व्हील्स है, ट्यूबलेस टायर है, फ्रंट एंड रेयर बोथ। साइड में आ जाते हैं, टैंक का जो ये है कैपेसिटी है सेम है, की भी जो है वो सेम ही रहने वाली है। चेंजेस आपको मिलेंगे यहाँ पे जो है ये टूल किट, यूटिलिटी बॉक्स, कुछ भी बोलिए जी आप इसको। पहले भी आता था, ऐसा नहीं है कि अभी आने लगा है। पहले क्या था कि मेरे को याद है मेरे पास 2013 मॉडल स्प्लेंडर थी, यहाँ पे फंसा रहता था, निकल जाता तो लगता नहीं था जल्दी। और उस टाइम पे मैं 13 साल का था तो मुझसे निकल जाता था, लगता नहीं था, तो डर लगता था पापा देखेंगे तो कहेंगे ये क्या छेड़ रहा है, मारेंगे। अभी क्या कर दिया है आपने, सिंपली यूँ करा और अभी भी ये यहाँ पे फंसता है थोड़ा सा। मैं दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं, ये लॉक है यहाँ पे, लेकिन ये जो है ये हिंज है, बेसिकली अलग नहीं होता है। पहले हाथ में अलग हो जाता था, मतलब ये पार्ट अलग हो जाता था। इसके अंदर क्या है, टूल किट है और आपका जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स है। आप चाहें तो इसमें अपने बाइक के पेपर्स भी रख सकते हैं, इतनी जगह है इसमें। लाइक डॉक्यूमेंट में आप क्या रखते हैं, PUC, इंश्योरेंस के पेपर, एंड दैट्स इट। और जो है ये हिंज लॉक के साथ आता है प्रॉपर। पहले यहाँ से ऐसे लॉक होगा और उसके बाद ऐसे हो जाएगा। इस पर FI लिखा हुआ है। फ्यूल इंजेक्शन हो गई है सारी गाड़ियाँ BS6 से। एग्जॉस्ट चेंज हो गया है, पहले थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का होता था, अभी थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि टेपर्ड सा है हल्का सा, और इसका जो ये वाला पार्ट है हल्का सा अंदर की तरफ हो रखा है। पहले इस तरीके से नहीं आता था, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज़ क्या लगी कि रेयर ब्रेक के पास ये दे रखा है ताकि आपका इंजन पे शूज़ वगैरह जो है वो आपके टच ना हो, तो वो ख़राब ना हो, बच जाएंगे। सेल्फ स्टार्ट है। मोटर टिपिकल कन्वेंशनल मोटर लगी है। बहुत सारे सेंसर के वायर दिखेंगे आपको क्योंकि अब जो है ये FI हो गई हैं सारी बाइक, सारी गाड़ियाँ। पीछे से क्या चेंज है, टेल लाइट दिखाता हूँ मैं आपको। टेल लाइट अलग है बाय द वे इसकी। बहुत पहले जब OG स्प्लेंडर आती थी, नई आती थी, तो ऐसे टेक्सचर में आती थी, 1 2 3 इस तरीके से हुआ करता था। इसमें नॉर्मल है, अगेन H शेप्ड ही बोलेंगे, नॉर्मल नहीं बोलूँगा मैं इसको। अभी जो स्प्लेंडर आ रही है नॉर्मल वाली, उसमें वैसे ही आती है, ऐसे अंदर की तरफ कर्व होती है वो। बल्ब है, LED नहीं है ये, LED बस हेडलैम्प है। बाकी ग्रैब रेल, इसका जो सिग्नेचर जैसे पहले आता था, काफ़ी स्टडी सा। रूरल इंडिया में इसका अच्छा यूज़ करते हैं लोग सामान वगैरह बांधने में, तो वो जो है वो आप कर सकते हैं। इधर सारी गार्ड है, चेन कवर्ड ही रहने वाले हैं। साइड स्टैंड मिलेगा, मेन स्टैंड आपको मिलेगा। इंजन जो है वो इसका सेम ही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। सारे ही जो गियर हैं वो पीछे की तरफ लगते हैं, आगे की तरफ उतरते हैं। तो आप इसको फर्स्ट गियर लगाएंगे तो यहाँ दबाएंगे और उतारेंगे तो इधर दबाएंगे, इस तरीके से है। इसमें आपको पंजे से लगाने की ज़रूरत नहीं है, जूते ख़राब होंगे, क्योंकि ये जो है ये वैसा फ्रेंडली नहीं है उस तरीके से। अलग अलग शिफ्टर दे रखा है, हील एंड टो शिफ्टर। इधर वाला जो बॉक्स है ये खुलता नहीं है, मतलब खुलेगा बट आप नहीं खोल सकते। सर्विस सेंटर वाले जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो खोलेंगे। ये वाले जो बॉक्स हैं ये भी
बंद ही रहते हैं। सीट खोलने के लिए इन दोनों को खोलना पड़ेगा आई बिलीव, नहीं तो पहले ये शायद चाबी से खुल जाता था, जहाँ मुझे याद आ रहा है अपनी स्प्लेंडर का। सीट जो है वो सेम रहने वाली है साइज़ वगैरह, लेकिन मुझे लग रहा है कवर थोड़ा अलग डिज़ाइन का है इसमें। 2 लोगों के बैठने के लिए सफिशिएंट जगह है। कंफर्ट कैसा है देखो, इन बाइकों को आप शहरों में ही चलाते हो तो छोटी मोटी राइड में दिक्कत नहीं होती, बहुत ज़्यादा टाइम चलाओगे तो मेरे बम में पेन होने लगा था। स्विचेस वगैरह जो हैं वो थोड़े अलग हैं, अभी वाली जो स्प्लेंडर आ रही है नॉर्मल वाली उससे 2.0 में अलग है। हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पे है, हैज़ार्ड लैंप आता है भाई इसमें, देख रहे हो आप, चारों इंडिकेटर आप जो है वो ऑन कर सकते हैं। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसको गलियों में जला रहे हैं और ऐसे यूजुअली चला के ऑन करके चल रहे हैं, वो मत करा करो। उसका एक यूज़ केस होता है कि आपकी गाड़ी साइड में कहीं ख़राब वराब हो गई तब ऑन कर दीजिए। हैज़ार्ड लैंप है, आप कोई ख़तरे में, पंचर हो गया हाईवे पे ऑन करके साइड में खड़े हो जाइए, ऐसे नहीं है कि हवाबाजी के लिए आपने ऑन कर दिया। इंडिकेटर ऑन नॉर्मल सा है, इधर आपका ये है डिपर है, इस तरफ ऑन ऑफ करने के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप और स्टार्टर बटन है। इंजन ऑफ का भी दे देते, इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते। मिरर्स वगैरह अच्छे हैं, पीछे का सब कुछ अच्छा दिखता है। डिजिटल क्लस्टर, अब ये क्या चीज़ है भाई, तो बेसिकली सेम मीटर पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। अब इसमें आई बिलीव फ़ोन की कनेक्टिविटी आती है जिससे कि आप जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। वो मेरे को वन ऑफ द यूज़लेस चीज़ लगती है मोटरसाइकिल में। आज तक मैंने किसी बाइक में यूज़ नहीं करा, मुझे नहीं लगता आप भी करते होंगे। शायद ज़ोमैटो स्विगी वाले जो भाई हैं उनको कुछ यूज़ में आता हो, क्योंकि वो ऑल टाइम फ़ोन से यहाँ लगा के रखते हैं तो उन्हें में भी हेल्प हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ खास उससे फ़र्क पड़ता है। अच्छी बात क्या है कि 2 ट्रिप मीटर आते हैं इसमें, ओडोमीटर और 2 ट्रिप मीटर हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे रियल टाइम फ्यूल इकॉनमी भी दिखाता है, थ्रॉटल बेस्ड जो होती है आपकी। फ्यूल इंडिकेटर डिजिटल है, यहाँ सर्विस रिमाइंडर आ रहा है। ब्रांड न्यू बाइक ही आई थी मेरे पास, ये 614 है, जिसमें से मैंने 338.4 अभी तक चला ली है। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट में मिल जाएगा, ये दिख रहा है आपको, फ़ोन से दिखा दूँगा, यहाँ पे है ये वाला। चार्ज वार्ज करा नहीं मैंने, ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे। अगर आप अगेन उनके लिए अच्छा है जो ज़ोमैटो स्विगी रैपिडो वगैरह में चलाएंगे। आई थिंक वॉक अराउंड डन। टायर सेम ही है, पीछे का भी ग्रिपिंग वगैरह ठीक है, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग करी मैंने 60-70 पे, तो सही लग रही थी, जो आप करेंगे नहीं, बट फिर भी मैंने कर ली। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइडिंग ट्रायंगल से। पक्का यकीन है कि आप लोगों में से कभी ना कभी अपनी लाइफ में, मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स में से एक बार स्प्लेंडर चलाई होगी। तो जब आपने चलाई थी तो जैसे आपने चलाई थी आज भी वैसे ही है, सेम राइडिंग ट्रायंगल है, सेम जो है वो आपकी सारी चीज़ों की पोजीशन है, गियर वगैरह वैसे ही लगते हैं। ये तो हो गई छोटी सी बात। अब इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ मैं। 4 गियर का ट्रांसमिशन है इसमें, कोई 5 गियर अभी तक नहीं दिया है इन लोगों ने। एंड अगर आप इसको अंडर 60 km/h तक रखते हो तो चौथे गियर में ये ठीक चलती है, मतलब इंजन बहुत शोर नहीं मचाता है, बहुत ऐसे स्ट्रेस नहीं बढ़ता है इंजन पे। RPM कम रहते हैं, RPM तो दिखाता नहीं है इसमें, सेटल्ड रहते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह नहीं आते हैं। और ये ख़राब रास्ते हैं और मैं जो है वो अच्छे खासी स्पीड पे चल रहा हूँ, तो सस्पेंशन ठीक है, बहुत ज़्यादा जर्क नहीं देगा आपको। ऐसे छोटे मोटे गड्ढों पे आपको दिक्कत नहीं है, आप जो है वो जिस स्पीड पे आप हो उसी पे निकाल सकते हो। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा पावर वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। एक डिसेंट पावर है, 97 cc का इंजन है, अराउंड 8 bhp और 8 Nm अराउंड टॉर्क ये बनाता है। रियल लाइफ में कैसा लगता है आपको, डेली शहरों में चलना है और आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपके लिए जो है ये सफिशिएंट ही रहेगा। आपको ओवरटेक वगैरह करना है तो आप सेकंड वगैरह या थर्ड गियर पे करोगे डाउन करके, और फर्स्ट पे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन सी स्पीड पे आपको ओवरटेक करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लच वगैरह जो है वो स्मूथ है, बहुत ऐसे, मतलब यूँ लगा लीजिए बाइक में सबसे आसान बाइक है ये चलने के लिहाज से, सबसे इजी टू राइड मोटरसाइकिल है ये। तो आप जो है वो अगर ये चला लिए और अगर आपने ये सीख ली तो लाइक ऐसा है कि हाँ फिर आप कुछ भी चला सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी आपको। धीरे धीरे आप जो है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, एकदम से मत बढ़ाइए। जैसे आपने 100 cc चला ली, फिर आप 150 cc पे स्विच करिए या 200 cc पे अराउंड स्विच करिए। उसके बाद फिर आप जो है वो 350-300 वाले सेगमेंट में चले जाइए। और अभी देखो i3s काम करेगा। i3s कैसे काम करता है देखो, बंद हो गई। बस मैंने क्या करना है, न्यूट्रल पे बाइक को छोड़ना है। सपोज़ करिए मैं सिग्नल पे ही खड़ा हूँ, बाइक पे बैठा हूँ, मैंने न्यूट्रल पे बाइक छोड़ी, मैं बैठ के ही दिखाता हूँ ना आपको ये चीज़। सही स्टैंड लगा देता हूँ, मतलब अब ग्रीन हो गया, कुछ नहीं करना है। ये रहा मेरा एक हाथ, मैंने क्लच दबाया, बाइक स्टार्ट हो गई, गियर में डाला, वापस आप चल लेंगे।
दोबारा सिग्नल आ गया, आप रुके, यहाँ I3S जो है वो इंडिकेट करेगा। ओके सो ये क्योंकि हाँ ब्लिंक करता है, नहीं करा था, मुझे लगा इतने शॉर्ट डिस्टेंस में काम ना करें, बट कर रहा है ये, जो कि अच्छी बात है। आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है, ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है, आप चाहते हैं मैनुअली सेल्फ दे के मैं गाड़ी चालू करूँ हमेशा, तो इसको ऑफ़ कर दिए, मैंने ऑन कर रखा है। पिकअप वगैरह भी दिखा देता हूँ उस बाइक का कि कैसा रहने वाला है। एक छोटा सा एक्सेलरेशन रन करेंगे और ब्रेक जो है वो ठीक है, और देखेंगे कि कैसी उठती है ये। 0 to 40, 0 to 60 करते हैं अगर हो गया तो। ओह भाई चली गई 0 to 60। ब्रेकिंग भी अच्छी है। ये सब नहीं करोगे आप स्प्लेंडर से, आई नो, बट आपको थोड़ा सा फन मिल जाता है कभी कभी, तो मज़ा आ जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका होगा इस बाइक को लेने का, जो कि ऑफ कोर्स होगा फ्यूल एफिशिएंसी। कंपनी 72-ish अराउंड कुछ क्लेम कर रही है अब, क्योंकि ये ब्रांड न्यू बाइक है और मैंने 1 लीटर माइलेज टेस्ट करा कम्प्लीटली, टैंक को एम्प्टी करके। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है भाई, कहीं नहीं टच होती है, कम्प्लीटली एम्प्टी करके। तो इसमें इसने मुझे दिया 52-53 के MPL, जिसमें मैंने 60 पे चलाया कॉन्स्टेंटली, 70 पे चलाया और 80 to 90 पे चलाया, और फिर जाम में चलाया। तो अगर आप 2-4 का एरर भी मान लीजिए तो ये आपको आराम से 60 दे देगी मिक्स कंडीशन में। बहुत आप आराम से चलाएंगे, लाइक आप 50 से ऊपर, 60 से ऊपर नहीं जाएंगे। क्या करती है, एक इको का मीटर आता है इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको। वो चौथे गियर में जितने कम RPM पे आप चलाओगे उतने पे आता है। लाइक देखो चौथा गियर में आपको लगा दिया मैंने, 25 की स्पीड पे लगा दिया, देखो इको आ रहा है। तो चौथे गियर पे आप ऐसे चलाओगे, मतलब 25 पे तो नहीं, अगर मैं यहीं से उठाना चाहूँ तो 30 से ऊपर इंजन लग नहीं कर रहा है, तो आपको जो है आराम से फिर देगी 70-72 का माइलेज। लेकिन ऐसे इतने धीरे तो मुझे नहीं लगता है आप ऑफिस जाने वाले हो, जब भी जाओगे जब आपको जो है वो आराम से लेट जाना है, और बहुत साथ छुट्टी भी होंगे उस दिन। तो मैं ये बता रहा था कि इको का इंडिकेटर जब भी दिखाता है जब आप जो है वो 60 के अंदर रखते हो बाइक को, और उस पे जो है वो सबसे कम स्ट्रेस पे इंजन रहता है, तो फ्यूल इकॉनमी सबसे ज़्यादा मिलती है उसमें। बाकी अगर आप पूरा रेस दे दोगे तब जो है वो आपको वो वाला फील नहीं आने वाला है, मतलब तब जो है वो आपको माइलेज नहीं मिलने वाला है जितना आप कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी स्टेबिलिटी, हैंडलिंग वगैरह क्या बोलूँ मैं, स्प्लेंडर से कौन उम्मीद करता है, बट अच्छी चल रही है यार ये। मुझे नहीं लगता है कि ये अपने सेगमेंट में बाकी किसी बाइक से कम बिकती है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली है। सेल्स फिगर कोई बीट नहीं कर पाया। प्लैटिना है इसके सेगमेंट में, और एक साइड TVS की स्पोर्ट आती है, और 100cc सेगमेंट में और कौन सी बाइक आती है, सुजुकी की तो नहीं आती है कोई, TVS की स्पोर्ट आती है, ये आती है, प्लैटिना आती है। प्लैटिना भी है बाय द वे मेरे पास 2006 मॉडल की प्लैटिना है, तो उस टाइम पे तो बेहतरीन हुआ करती थी वो। अभी वाली प्लैटिना मैंने चलाई नहीं है, बट उस टाइम के हिसाब से अभी भी चलाता हूँ बाय द वे, बट वही वाली तो मस्त चलती है वो भी। अब चक्कर क्या है ना, सारी बाइकें ना फ्यूल इंजेक्टेड हो गई हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा टेक केयर मांगती हैं। पहले क्या होता था 50-100 रुपये के भी तेल पे गाड़ियाँ मस्त चलती थी, अभी आप वैसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपने इंडिया में वो एक चलन है कि आपकी छोटी बाइक है तो लोग क्या करते हैं 100 रुपये का डलाते हैं, चलाते हैं। इंडिया में क्या मतलब हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे लोग ऐसे हैं, बट हैं। किसी टाइम पे मैं भी करता था कॉलेज के टाइम पे कि 100 का 200 का डला लिया, और फिर ख़त्म होगा, मतलब जब एकदम ही लो जाएगा तभी डलवाऊँगा। तो वो नहीं करना चाहिए आपको इन बाइकों के साथ, क्योंकि ये जो है वो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, और ज़्यादा लो फ्यूल रखने से जो इसका फ्यूल पंप है वो ख़राब हो जाएगा। ये ऐसा ही काम करता है जैसे कूलर की मोटर को आप, अगर आपने होगा आपके पास कूलर, आप इंडिया में है, उसको आप बिना पानी के चला देंगे तो वो ख़राब हो जाती है सूखा चलाने पे। तो सेम लेमन की भाषा में समझा रहा हूँ आपको, वैसे ही जो है ये करते हैं। अरे यार इतने देर से तरलाम सौनते और मैंने नोटिस नहीं करा। क्या हो गया, ये स्लो क्यों चल रहे हैं इतना, आगे कोई रेडी वाला है। थोड़े मुझे ब्रेक्स लगे कि आगे के, तो मेरे को एक बार डिस्क ब्रेक वाली चला के देखनी है कि वो कैसा फील देती है, क्योंकि वो भी आने लगी है अब। चलिए, आई थिंक सारी बातें कवर हो गई होंगी। अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो बाद में बता दूंगा, या तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको आंसर कर दूंगा। और किसके लिए बनी है, छोटी सी बात ये भी कर लेते हैं, कौन ले सकता है। अगर आपने हाल ही फ़िलहाल में जॉब ज्वाइन करी है
और क्या कहते हैं आपको शहर में ही जाना है 10-15-20 किलोमीटर, और एक बाइक चाहिए आपको लोकल कम्यूट के लिए। आपके पास और भी बाइक है तब भी एक बाइक चाहिए आपको, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए अच्छी है ये, और अपने इंडिया में आप कोई भी कोने में है वहाँ से ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, हीरो का सर्विस नेटवर्क इतना अच्छा है, सर्विस कराना सबसे आसान है। और अगर आप सर्विस सेंटर पे नहीं भी कराओगे तो इसके जो पार्ट्स हैं, जो सर्विस है, वो कोई भी लोकल मैकेनिक भी कर देता है, कुछ ज़्यादा होता नहीं है इन गाड़ियों में। रिलायबल है, मेंटेनेंस कम है क्योंकि कुछ है नहीं इसमें ऐसा ज़्यादा। कोई भी पार्ट टूटेगा तो 100-200-400 रुपये में चेंज हो जाता है, बन जाती है गाड़ी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसको एक 10 आउट ऑफ 10 बैडी बनाते हैं। इंस्टाग्राम रील ज़्यादा देखने लगा हूँ मैं। चलिए यार, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय।